अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड व्हाट आर इट्स मेन काइंड्स। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इज़ एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। So sentence is any group of words that has its meaning. Now that has its meaning, इसका क्या मतलब है? That has its meaning का मतलब है कि सेंटेंस कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके कंप्लीट मीनिंग होते हैं। अगर कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो तो आप उसको कभी भी सेंटेंस नहीं कहते। जो सेंटेंस होता है इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, इसका हमारे पास कंप्लीट सेंस होती है। आपको सेंटेंस में से जो मैसेज होता है वो भी हमेशा पहुंचता है। आप कंप्लीट मैसेज विद इट्स कंप्लीट मीनिंग रिसीव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सेंटेंस को देखते हैं कि आपको किस तरह इससे कंप्लीट मीनिंग आ सकते हैं, तो सेंटेंस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक टू पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, जिसका सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, ये दो हमारे पास सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या चीज़ें होती हैं? सब्जेक्ट होता है कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को लिखते हैं। ठीक है, वी राइट द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन in the subject part of the sentence। ठीक है, हम सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को लिखते हैं। ठीक है, और जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में हम लोग क्या लिखते हैं? प्रेडिकेट में हम लोग हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है, उसको लिखते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और वर्ब को लिखने का क्या मकसद है? ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी कि जो एक्शन है, ठीक है, और जो एक्शन जिस पर हुआ है। ठीक है, यानी द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ये दोनों चीज़ें हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ये जो हम दोनों चीज़ें लिखते हैं किस जगह पर? हम लोग ये दोनों लिखते हैं इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास काइंड्स आती हैं जो सेंटेंस की। उनमें क्या है? उनमें सबसे पहले हमारे पास है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये क्या है और इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप स्टेटमेंट बोलेंगे तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं कि एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या चीज़ है और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या चीज़ है और ये दोनों का फंक्शन क्या है? तो इन दोनों का फंक्शन ये है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी थिंग और एनी इवेंट। ठीक है, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा ये आपको किसी भी चीज़ या किसी भी इवेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जबकि जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या करता है? नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्वियसली निगेट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सो द नेगेटिव स्टेटमेंट निगेट्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को निगेट भी करता है। ठीक है,
या फिर अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो तब भी ये किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये निगेट करता है। किसी भी सेंटेंस में जो भी बात हो रही है उसको निगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी जगह पे नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है जिसको आप लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कमांड भी बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि इट इज़ रिटन एज द कमांड। कमांड, अब कमांड क्या है? कमांड होता है कमांड या ऑर्डर। ठीक है, कमांड या ऑर्डर क्या है? कमांड या ऑर्डर का मतलब होता है कि व्हेन you order someone, ठीक है, to perform a certain action, तो that is known as the command। ठीक है, अब इम्पेरेटिव में सिर्फ कमांड ही नहीं आता, इसमें कमांड आता है सबसे पहले, फिर इसमें प्लीजिंग या रिक्वेस्ट का भी एलिमेंट आता है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, वो रिक्वेस्ट की भी होती है कि आप प्लीज़ करते हैं किसी शख्स को, कि व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन टू डू या टू परफॉर्म सम एक्शन, ठीक है, या टू डू एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन, तो उसको हम लोग प्लीज़ में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद एक होता है जिसको सजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सजेशन भी इसी के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही आता है। इसमें क्या करता है कि यू सजेस्ट योर आइडिया अबाउट समथिंग टू समवन। ठीक है, इसके बाद जो अगली काइंड ऑफ सेंटेंस है वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं, हमारे पास जो है उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी हमने कोई क्वेश्चन पूछना होता है, जब भी हमने किसी चीज़ के बारे में पूछना होता है, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी सवाल पूछने के लिए। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद जो आता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये जो एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है ये क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, जो भी हमारी सडन फीलिंग्स या इमोशन होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अब सडन फीलिंग और इमोशन में एंगर भी आता है, हैप्पीनेस भी आती है। ठीक है, इसमें सॉरो या ग्रीफ भी आता है। ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं और इसमें सरप्राइज़ वाला जो एलिमेंट है वो भी इसमें आता है। तो ये चार काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड that has its own meaning or that gives a complete sense। तो इसके जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल क्या बनेगी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि मैंने एग्जांपल लिखी कि he is writing a letter to, ठीक है, he is writing a letter। ठीक है, अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी कंप्लीट मीनिंग भी आपके पास है, जिसके हमें सारे मीनिंग भी समझ आ रहे हैं, जो कि सेंस भी दे रहा है, तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब देखें नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में देखते हैं, वही वाले एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं, he is writing a letter। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो आपके पास दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होंगे, एक ये वाला एक ये वाला जिसको, ठीक है, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये है जो ही है। ठीक है, और एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो ये है, ये ही जिसको मैंने अंडरलाइन किया ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, और ये जिसको हमने हाईलाइट किया ये दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, अब ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ, ही इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन भी है
और इसको सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी लिखा। इज राइटिंग अ लेटर, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन के अलावा जितना भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ये प्रेडिकेट में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है।